जय हिंद। देखिए आज से हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट होगा, यानी कि हिंदी में उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन किसे कहा जाता है, और इस पाठ में हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सा बॉडी का पार्ट पढ़ना है, कौन सा ऑर्गन पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिए थे ताकि आप लोग इस पर कंसंट्रेट होकर अच्छा से समझ सके। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे एक नंबर पे क्वेश्चन आएगा, तंत्र छोड़िए, तंत्र बताएंगे बाद में। उत्सर्जन कहते किसे? उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से, क्या चीज़, हमारे शरीर से कोई भी वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि वो हमारे शरीर में कोई भी काम के नहीं हो, उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? भैया उत्सर्जन कहलाता है। और तंत्र का मतलब होता है, देखिए तंत्र इंग्लिश में सिस्टम, इसका मतलब होता है कि बहुत सारा ऑर्गन मिलके, क्या चीज़, बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है, उसी को बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र यानी कि सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन नॉन एज सिस्टम, माने बहुत सारा अंगों का समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो समझ गए उत्सर्जन। इसमें मेन है उत्सर्जन का डिफिनेशन, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्या चीज़, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी नॉन एज, क्या चीज, नॉन एज एक्सक्रीशन, क्या चीज, एक्सक्रिएशन। समझ गए? यानी हिंदी में होगा हमारे शरीर से, लिखिए कापी पर लिखिए, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर से ध्यान दीजिए, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ पे क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसका हिंदी होगा अपशिष्ट पदार्थ। क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है भैया? एक्सक्रीशन कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए पढ़ेंगे कि हमारे शरीर से ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे लिए बेस्ट है। बेस्ट, ई बेस्ट नहीं, BEST बेस्ट नहीं, WAST वेस्ट, यानी कि हानिकारक है। तो एक नंबर पे आपको क्या आना चाहिए भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ऐसा क्या नहीं होता है कि हम भैया कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऐसा भी होना चाहिए ना। ये वो क्वेश्चन बनेगा कि भैया हमारे लिए ऑक्सीजन ही क्यों लाभदायक है, क्यों जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी क्यों नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए भैया यूजफुल, यानी कि हमारे लिए कोई भी काम के लिए क्यों नहीं है, ऑक्सीजन ही क्यों है। तो देखिए समझते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लूकोज का सूत्र है। क्या चीज़ का सूत्र है? ग्लूकोज का। क्या चीज़ का सूत्र है? ग्लूकोज का ये सूत्र है, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज बनता कैसे, इस पहले समझे, ग्लूकोज बनता कैसे। हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो उस सबसे छोटा टुकड़ा में टूट जाता है पेट में जाके, और वो क्या के फॉर्म में आ जाता है भैया? सबसे छोटा टुकड़ा में टूटने के बाद वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया, वो खाना ही है। ग्लूकोज क्या है? खाना ही है, लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया। और ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है भैया, ये बताइए। हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ऑक्सीजन लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज कहाँ से आया भैया? जो खाना खाए थे उस ग्लूकोज को सांस लेने पर क्या करेगा? ये ऑक्सीजन है ग्लूकोजवा के तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। मान लीजिए पेट में ग्लूकोज है, समझिए पेट में ग्लूकोज है, बाहरी से आया ऑक्सीजन, हट गया अंदर, ग्लूकोज बैठल है, मार के ओकरा के धक बिधुन दिया, क्या कर दिया?
तुड़ दिया तो तुड़ के ग्लूकोज के बनाया कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जल बना दिया, उसके बाद ऊर्जा इंग्लिश में एनर्जी, क्या कहेंगे, एनर्जी बना दिया। यही एनर्जी क्या करेगा, हमारे शरीर में रह जाता है, बच जाता है, क्या होता है, बच जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, समझिए। कोई क्वेश्चन पूछेगा, जो अभी हम क्वेश्चन पूछे कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन ही ज़रूरत है, ऐसा क्यों, तो उसका जवाब देंगे कि हमारे शरीर में जो भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्यों तोड़ा जाता है, ताकि ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड हो सके, एनर्जी के निर्माण हो सके, इसीलिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। जबकि जब कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता, कार्बन डाइऑक्साइड को उतना औकात नहीं है कि ग्लूकोज को तोड़ देगा, लेकिन ऑक्सीजन भैया बहुत ही बड़ा अमाउंट है, इसलिए क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का, H2 है, ये जल का सूत्र है। क्या चीज़ का सूत्र है, जल यानी कि पानी का सूत्र है। ये ऊर्जा एनर्जी। तो अब देखिए, अब इस हमारे लिए क्या चीज़ है, ये बेस्ट मटेरियल है। क्या है, बेस्ट मटेरियल। तो ये कैसे है, ये समझना है। ये तो समझ गए कि ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन अब तो ये प्रूफ कीजिएगा ना, साइंस प्रूफ खोजता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट कैसे है, मतलब कि खराब कैसे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बचे हुए जल के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अभिक्रिया, इंग्लिश में जिसको रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके आपका बना देगा कार्बनिक अम्ल, H2CO3, इसका मतलब होता है कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल हमारे लिए क्या है, डेंजर है। क्या है, डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरनाक, खतरा है। क्या है भैया, हमारे लिए खतरा है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बना, यहाँ तक पहले समझिए। क्वेश्चन बना कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो कहेंगे हाँ, ये यहाँ ऊपर से उत्सर्जन नीचे से होता है ना, मुद्दे नीचे से है, तो यहाँ से कहेंगे ऐसे, हमारे शरीर से सगरों से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ का बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, हम लोग का एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। अब पढ़ेंगे कि उत्सर्जन होता है तो कौन कौन सा हमारे शरीर का ऐसा चीज है जिसका उत्सर्जन होता है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, नुकसान है। तो एक नंबर पर पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें भी क्वेश्चन बना कि कार्बन डाइऑक्साइड ही काहे खतरा है भैया, ऑक्सीजन क्यों नहीं है। तो इसका जवाब है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एनर्जी बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्शन करके कार्बनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, हमारे लिए खतरा होगा, हमारे शरीर के लिए डेंजर होगा। देखिए इस स्लाइड को अच्छा से पढ़िए भैया, उसके बाद उस पर चलेंगे। देखिए एक नंबर पर पढ़े एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान आप लोग है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग के शरीर से कोई भी मूत्र, पेशाब, पसीना उस सब का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। उसके बाद एक नंबर पर पढ़ लिए कार्बन डाइऑक्साइड। 2 नंबर पर पढ़ेंगे पसीना। क्या चीज़ पढ़ेंगे, पसीना, जिसको इंग्लिश में स्वेट कहा जाता है। पसीना कैसे निकलता है भैया, हम लोग का चाम से। स्किन जो है किससे निकलता है पसीना, ये निकलता है स्किन से। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, हम लोग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हो गया। इसका हमारे शरीर में ज़्यादा काम नहीं है। ये क्या होता है, सॉल्ट के मात्रा ज़्यादा होने पर, सॉल्ट के मात्रा ज़्यादा होने पर, क्या होने पर, ज़्यादा होने पर ये अपने आप निकलने लगता है।
क्या होता है, अपने आप निकलने लगता है। ये हमारे लिए इसका पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं निकलेगा तो भैया प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके सिस्टम में पर एक्सक्रीशन, इसमें जो भी खराब चीज़ है उसका निकलना ज़रूरी है, नहीं निकलेगा तो आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा बीमारी, कौन कौन सा रोग होगा। देखिए 3 नंबर पर है क्रिएटिनिन। क्या चीज़ है? क्रिएटिनिन। अब पहले समझिए कि क्रिएटिनिन होता क्या है। तो ये एक टाइप का केमिकल है। क्या है? एक टाइप का केमिकल है जो कि बोन प्लस मसल, क्या चीज़, मसल्स के रगड़ने से होता है। क्या होता है? मसल आपस में बोन जब भी रगड़ते हैं तो उसमें क्या बनता है? क्रिएटिनिन बनता है। इस क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू होता है 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2 एम पर DL, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाने पर किडनी फेल। ध्यान दीजिए, ये इस क्रिएटिनिन के बढ़ जाने पर किडनी क्या होगा? किडनी डायरेक्ट क्या हो जाएगा भैया? आपका हो जाएगा फेल। तो क्रिएटिनिन हमारे लिए क्या है? बहुत सबसे ज़्यादा इसमें खतरनाक कौन है? क्रिएटिनिन है। कौन सा है? क्रिएटिनिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक्सक्रीशन में 3 चीज़ पढ़े कि किस चीज़ का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि बाहर निकलता है। अब देखिए कुछ पढ़ेंगे नाइट्रोजनियस वेस्ट, जो कि वो भी हमारे लिए खतरनाक है। 1 नंबर पर यूरिया। क्या है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। ये सूत्र है आपका यूरिया का। क्या चीज़ का सूत्र है? यूरिया का सूत्र है। अब देखिए उसके बाद पढ़ेंगे अमोनिया। यूरिया का क्या हो गया भैया? बेस्ट प्रोडक्ट में हो गया, यानी कि ये भी हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। उसके बाद है अमोनिया और है यूरिक एसिड। तो ये सब क्या है? हमारे लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब ये सब के बाहर निकालने में कौन सा ऑर्गन मदद करता है, यानी कि कौन सा अंग मदद करता है? उस अंग का नाम है किडनी। क्या नाम है? किडनी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा? लंग से निकल जा, फटाक दे। लेकिन है क्रिएटिनिन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये कैसे निकलेगा? किडनी। हिंदी में इसको कहते हैं ब्रिक। क्या कहते हैं हिंदी में? ब्रिक। तो अब पढ़ेंगे किडनी के बारे में कि देखिए इंट्रोडक्शन बना दिए, ज़्यादा डिटेल में कल पढ़ेंगे, लेकिन इसमें किडनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि किडनी का लंबाई कितना होता है? किडनी का लेंथ तो वो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? किडनी का लेंथ है। उसके बाद ही उसका विड्थ पढ़ेंगे, यानी कि चौड़ाई। तो चौड़ाई देखिए होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? आपका विड्थ हो गया। विड्थ कहने का मतलब कि चौड़ाई हो गया। उसके बाद उसका थिकनेस यानी कि मोटाई पूछेगा तो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगा? उसका मोटाई होगा। क्या चीज़ होगा? मोटाई, यानी कि थिकनेस होगा, थिकनेस। अब किडनी का वजन होता है, किडनी का कितना वजन होता है? तो वो होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, किडनी का वजन होता है 150 से 170 ग्राम। कितना होता है? 150 से 170 ग्राम किडनी का वजन होता है। अब आइए कि किडनी का शेप कैसन होता है? तो सेम के बिया के आकार के किडनी का शेप होता है। कैसन होता है भैया? सेम जो होता है, सेम देखें इंग्लिश में बिन कहा जाता है, उसके शेप के आकार का होता है, बिन शेप के होता है। कैसन? बिन शेप का होता है। किसके शेप का होता है? बिन शेप। ध्यान दीजिए, इसी में बहुत कुछ बता दिए ऑब्जेक्टिव आपका। ये हो गया बिन शेप का। क्या हो गया आपका? ये किडनी हो गया। अब इसका पूछेगा कलर कि किडनी का कलर कैसन होता है? तो ये होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन होता है। कैसन होता है? देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं रेडिश ब्राउन। ये हो गया आपका किडनी के बारे में। उसके बाद आज अगले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे किडनी में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो ये क्रिएटिनिन ये सब को बाहर भेज देता है। उसके बाद किडनी का यूनिट क्या होता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। वो आखिर मूत्र को, क्या चीज़ को? मूत्र को यूरिन यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। ये जो यूरिक एसिड है इसको कैसे छानता है, ब्लड को कैसे फिल्टर करता है, ये सब पढ़ेंगे।
रहेंगे अगले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से कुछ सीखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक से रिलेटेड और ईजी वे में समझने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।